नमस्कार, मैं अंसार मुश्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज मिलने के लिए पहुंचा हूं खानू खां बुदवाली, जो कि वक्फ बोर्ड राजस्थान चेयरमैन हैं। उनसे हम आज मुलाकात कर रहे हैं और कुछ तीखे सवाल भी हैं उनसे। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, राजस्थान के अंदर जगह जगह पे वक्फ की जो ज़मीन है वो लोगों ने कब्जा कर रखा था, हथिया रखी थी, उसके मालिक बने हुए थे। आपके आने के बाद जो हलचल हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये हलचल मेरे कारण से नहीं है। इस हलचल राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के द्वारा कोई भी समाज का व्यक्ति सरकारी देवस्थान या वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे जो अतिक्रमण कर रखा, जो भूमाफिया कहिए, जो समाज विरोधी लोग कहिए, जो समाज की दान दी हुई, अल्लाह या ईश्वर के नाम पे दान दी हुई ज़मीन पे अगर कोई इंसान कब्जा करता है तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये ज़कात खरात का पैसा अगर इंसान कब्जा करके, जिस इंसान को अगर ज़कात खरात खानी है, ये यतीम, बेसहारा, बेवा, ऐसा ही उन लोगों की के नाम से जो दान करने वाला जो इंसान इस कायनात में नहीं रहा, तो खाने वाला इंसान शायद इस कायनात में नहीं रह पाएगा। सर, आपका जो सिस्टम है, आपकी जो काम करने की तरतीब है, वो उसको सराहा जा रहा है। ऐसा क्या आपने किया है कि हर लोग इतना जागरूक हो गए और वक्फ जो है जहाँ जहाँ वो सब लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए? देखिए, मैं जो जहाँ से अगर मुझे शिकायत मिलती है, फिर मैंने सर्वे जो कर रखा है जिस एरियाज़ में, जैसे अभी मैं फतेहपुर में मैंने देखा, फतेहपुर में हमने ज़मीनें खाली भी कराई और सबसे ज़्यादा ज़मीन जो फतेहपुर के लोगों के मुताबिक 12,600 मीटर दी। लेकिन दुख मुझे इस चीज़ का है कि फतेहपुर के लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं हुई, ना वो कभी इस चीज़ को सम्मान करने को आज तक किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उनको ज़मीन नहीं दी। वो कहते हैं कि ज़मीन पे अभी इंक्रोचमेंट नहीं हुई। वो इंसान मुझे उस बाई व्यक्ति के बाई नेम दे, जो मेरे पास जो 34 लोगों के जो नाम मेरे पास तहसीलदार जी के द्वारा सर्वे के द्वारा आए हुए हैं, हम उसकी कार्रवाई का एक प्रारूप है। कुछ ज़मीन हमने जैसे खाली करवाई, कुछ ज़मीन मेरी बची हुई है, बहुत जल्द खाली हो रही है। जिस तरह से मैंने डीडवाना नागौर में 195 बीघा ज़मीन खाली कराई, जिसमें 11.5 बीघा ज़मीन पे कब्जा था। उस कब्जे को मैंने तुरंत प्रभाव से खाली 195 बीघा ज़मीन ली। मैंने झुंझुनू में जो दरगाह के जो कब्जा करके जिस तरह की ज़मीन को खाली करवाई, हमने उस दुकानों को तुड़वाया, वो लोगों को समझाया, फिर नहीं मान रहे। वो समाज के लोगों के पास जाते हैं, भ्रमित करते हैं। लेकिन फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, उन्हीं दरगाह के लोगों के द्वारा फिर आप जाके चेक करें, कहीं किसी को कब्रिस्तान के नाम पे, कभी किसी मकान के नाम पे जब पूछा जाता, खसरा हमारा नहीं है। लेकिन फिर आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, अगर सबसे बड़ी अगर कार्रवाई चाहे डीडवाना में हो, झुंझुनू में हो, जो भी भू माफिया जो वक्फ की ज़मीन पे काबिज है, एक बार वक्फ अल्लाह के नाम पे होने के बाद वो ज़मीन कैंसिल नहीं होती है। हम तो आपके लोगों से कहना चाहता हूँ कि पुनः ये यतीमों की ज़मीन है, बेसहारों की, जो इंसान अल्लाह के नाम पे करने वाले लोग जब नहीं रहे, तो कम से कम भू माफियों अगर आखिरत को मानते हैं, अल्लाह को अगर वो ईश्वर से डरते हैं, तो कम से कम इस ज़मीन को खाली कर अगर नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई पहले की, उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई जो सोच नहीं पाएंगे, उतनी बड़ी कार्रवाई में करने जा रहे हैं। सर, आप राजस्थान सरकार में हो, अल्पसंख्यक के एक जुझारू और कर्मठ हो। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 6, 7, 8 जो उर्दू का पैटर्न है, उसके प्रति जो स्टाफ में, बच्चों में कुछ बातें चल रही है, उसको क्लियर करके सर बताओ कि देखिए, वो बिल्कुल कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित की गई। उर्दू राजस्थान सरकार, उर्दू नहीं, तृतीय भाषा का कोई भी विषय राजस्थान सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, किसी इनके हमारे जो मंत्री महोदय, शिक्षा जो मंत्री है सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी, वो कभी शिक्षा को ख़त्म करने की बात नहीं। अगर हम ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के शासन की तरफ नहीं कि एक भी आरपीएससी के द्वारा अध्यापक का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। हम तो आरपीएससी में चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी हो, चाहे पंजाबी भाषा हो, इनको हमने रिक्रूटमेंट या कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की। उर्दू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट मदरसे का, जो अगर सम्मानीय विधायक जी आकम अली खान जी मेरे साथ, या सम्मानीय सरकार ने जो अशोक गहलोत जी ने जो मदरसे को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, ये शायद पहला राइट है। जो रिक्रूटमेंट इनका होगा, जो बोर्ड इनका होगा, जो भर्ती इनकी होगी, इससे ये लोग साथ मिलके इसका डेवलपमेंट कर पाएंगे। फिर कह रहा हूँ, उर्दू को हमने कहीं ख़त्म नहीं किया है। ये झूठी अफवाह बीजेपी विचारधारा के लोग हैं जो यहाँ भ्रमित करके जनता को, जो सम्मानीय गुलाम खान जी और इनका भी एक डेलीगेशन वहाँ मिला मंत्री जी से, मंत्री जी ने कहा कि मैं अगर 5 से 10 स्टूडेंट भी किसी क्लास में होंगे तो हम उस उर्दू टीचर को प्रमोट करेंगे, स्कूल में टीचर लगाएंगे। लेकिन कुछ भ्रमित करने वाले लोगों से बचना चाहिए। सरकार शिक्षा देना चाहती है, उर्दू मुस्लिम एंगल की कोई शिक्षा नहीं है कि साहब अकलियत के लोग पढ़ेंगे। इस संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू को कोई भी मज़हब का व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर आरपीएससी से सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है, तो जो विरोध करने वाले हैं उन्हीं के लोगों की, बीजेपी विचारधारा के लोग ही विरोध कर रहे हैं इसका।
तो ये थे मेरे साथ खानू-खा बुदवाली, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और इन्होंने बिल्कुल अल्पसंख्यक वर्ग को ये बता दिया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार आपके ही भले के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कैमरामैन अनीस के साथ अंसार मुस्तरजन मानस शेखावाटी, झुंझुनू।